KM24 न्यूज़ चैनल में मैं ज़ैनब खान आप सबका स्वागत करती हूँ। नगर निकाय चुनाव करीब है और तमाम मुद्दों पर सवाल जवाब होते हैं। जनता का विकास जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। एक वोट जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ऐसे में हमारे साथ मोहम्मद शफीक जी मौजूद है, जो कि चिन्हट प्रथम वार्ड 50 से जो है वो खड़े हुए हैं और समाजवादी पार्टी से। उनसे हम बातचीत कर लेते हैं कि अपने एरिया में आप क्या क्या विकास के मुद्दे लेकर आ रहे हैं। अभी तक आपको क्या लग रहा है कि क्या क्या कमियां हैं? जैसा कि हमारे वार्ड में देख रहे हैं, जो पिछले 5 साल में जो सबसे ज़्यादा समस्याएं हमारे वार्ड में रही हैं, तो वो सीवर, सफाई और ख़ास करके नगर निगम द्वारा जो हाउस टैक्स और जो सीवर टैक्स लगाए गए हैं उसमें बहुत मनमानी की गई है। उन मुद्दों को लेकर हम आएंगे और जनता को उसमें राहत दिलाएंगे। और जैसे आपने बताया सफाई और एजुकेशन सिस्टम वगैरह को आप किस नज़र से, उसमें कितना? एजुकेशन की जहाँ तक के बात है, जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार रही समाजवादी पार्टी की, मल्हौर रोड पे उस टाइम पे 30 बेड का हॉस्पिटल बना था। उसके बाद में माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार रही, चिन्हट महात्मा गांधी महिला चिकित्सालय के नाम से 60 बेड का हॉस्पिटल बना, जो उस टाइम पे बन गया तो आज भी चालू ठीक से सुचारू रूप से चालू नहीं हो पाया। और शिक्षा के क्षेत्र में माननीय अखिलेश यादव द्वारा महात्मा गांधी कन्या इंटर कॉलेज की स्थापना की गई, जो उनकी सरकार जाने के बाद में अभी तक के बंद पड़ा था, लेकिन अब किसी तरह शुरू हुआ है, जिसकी व्यवस्था आज भी ठीक नहीं है। इंटर की कॉलेज इंटर तक के है और लड़कियां आज भी ज़मीन में बैठ करके शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। और हेल्थ वगैरह को आप के एरिया में कितना सुधार हुआ है इसमें? जैसे कोई बीमारी आती है, जैसे कोरोना को ले लें, तो उसमें क्या कुछ फैसिलिटीज़ यहाँ पर दी गई हैं? कोरोना काल में तो जिस तरह आप सबने देखा, ऑक्सीजन के बगैर कितने लोगों की डेथ हुई है, ये तो एक रिकॉर्ड ही कायम हो गया। किस तरह से लोगों अपनी जान से हाथ धो बैठे। और कोरोना काल में सरकार ने जिस तरह से उदासीनता बरती है वो सब आपके सामने है। किस तरह से लाशें जली हैं, किस तरह से यानी उनका और अपमान हुआ है जो मृत्यु हुई लोगों की, किस तरह से बुलडोजर से भर भर के उनको दफनाया गया और किस तरह से लोग नंगे पैर चले, भूखों मरे, ये सब आप लोगों के सामने ही है। अच्छा शफीक जी, पार्टी बहुत ही मेन होती है कि आपने जैसे समाजवादी पार्टी चुना, तो उसका मेन मतलब कारण क्या है? क्योंकि देखिए बीजेपी है अदर पार्टी में, बीजेपी तो कहा जा रहा है सत्ता में है, आपने समाजवादी को क्यों चुना, उसका क्या वजह है? मैं पिछले 30-32 साल से माननीय मुलायम सिंह जी की नीतियों से प्रभावित होकर के समाजवादी पार्टी के लिए कार्य कर रहा हूँ। जैसा कि हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह जी यादव जी का सपना रहा है कि समाजवादी सरकार बने और समाजवादी समाज की स्थापना हो, उसी पे कार्य कर रहे थे। और आज भी हम लोगों का पूरा प्रयास रहता है कि जो समाज का अंतिम व्यक्ति है उसके लिए भी हम अगर कोई सुविधा पहुंचा पाएँ, उसको कहीं से राहत दिला पाएँ, तो हमारे लिए गौरव की बात है। और हमने पिछले काफ़ी दिनों से माननीय मुलायम सिंह जी रहे, अखिलेश यादव जी रहे, चाहे विधवा महिलाएं हों, पहले विधवा महिलाओं का पेंशन का वो नहीं हो पाता था। जब कोई किसी की डेथ हो जाती थी तो उसकी जगह पे दूसरी महिला को पेंशन मिलती थी, लेकिन माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने कानून बना के और कैंप लगा करके एक तरफ से सारी महिलाओं को, चाहे वृद्धा हों चाहे विधवा महिलाएं हों, उनको पेंशन की सुविधाएं दी और उसमें हम लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके उनको सबको इसका फ़ायदा पहुंचवाया है। अच्छा, समाजवादी पार्टी जिससे आप कह रहे हैं कि मुलायम सिंह की विचारधारा पे आप काम करना चाहते हैं, समाज का कोई अंतिम भी हो तो उस तक आप जो है सारी सुविधाओं को पहुँचाएँ, लेकिन जब चुनाव आता है तो समाजवादी पार्टी का जिस हिसाब से पहले चुनाव होने से पहले जो माहौल दिखता है, तो समाजवादी का बहुत क्रेज़ दिखता है। लेकिन जब रिज़ल्ट आता है तो रिज़ल्ट आते आते जो रिज़ल्ट होता है ना, वो पूरा बीजेपी की तरफ डाइवर्ट हो जाता है। उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? इसमें हम समझते हैं कहीं पे पारदर्शिता की कमी है, जिसकी वजह से जो माहौल बनता है एक समाज में, जिससे लगता है कि परिवर्तन होने वाला है, लेकिन बीच में कहीं पे ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जिसके कारण वो फलीभूत नहीं हो पाता है और उसके विपरीत उसके परिणाम आते हैं। जैसे कि देखिए, अभी जो विधानसभा के चुनाव हुए, जब वो बैलेट की गिनती हुई तो 300 कुछ सीटों पे हमारी पार्टी आगे हुई और उसके बाद में ईवीएम से जो वही गिनती हुई तो उसमें हम लोग काफ़ी पिछड़ गए। तो इससे जाहिर होता है कि पारदर्शिता की कमी है।
अच्छा, रामपुर में जो हुआ, जैसे कि रामपुर में कहा जाता है कि आज़म खान का जो है वो गढ़ माना जा रहा था, लेकिन कहा जा रहा है कि बीजेपी ने भी एक दावा किया था कि हम वहाँ से उनके वर्चस्व को ख़त्म करेंगे, तो वहाँ पर जो हुआ। लेकिन दूसरी तरफ ये काफ़ी सारे इल्ज़ाम भी लगाए जाते हैं कि वोटिंग को लेकर और कई सारी चीज़ें, तो आप उसको किस नज़रिए से देखते हैं? जो आज़म खान का गढ़ था वहाँ पे बीजेपी ने अपनी सत्ता बना ली। अब खैर इतनी बड़ी राजनीति हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं, लेकिन फिर भी जिस तरह से वहाँ पे लोकतंत्र का माहौल उड़ाया गया, किस तरह से लोगों को मोहल्लों में कैद किया गया, लोगों को मतदान नहीं करने दिया गया, तो ये लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं है। ये तानाशाही की तरफ देश बढ़ रहा है। अच्छा, तब आपको अपने एरिया में जनता से कितने समर्थन की उम्मीद है कि अगर चुनाव आता है तो जनता जो है आपको कितना समर्थन मिलेगा? आपके यहाँ मुस्लिम वोटर्स की? मुस्लिम वोटर्स काफ़ी मुस्लिम वोटर्स हैं, लेकिन हम लोग जो राजनीति करते हैं, जो समाज सेवा का कार्य है, तो हम लोग सभी को साथ में लेकर चलते हैं। हम हिंदू मुस्लिम और इसकी राजनीति नहीं करते हैं। जो गरीब गुरबा, जो भी जिनको आवश्यकता है, उनके लिए हमेशा खड़े रहते हैं और उनके लिए काम करते हैं। किसी भी जनता से कितना समर्थन मिलने की उम्मीद? अब जनता तो बहुत प्यार और दुलार दे रही है, हमको पूरा भरोसा है कि इस बार हमको जिताएगी और हम 5 साल तक उसकी सेवा करेंगे। देखिए, शफीक जी मौजूद हैं जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत की है। ज़ाहिर है कि जब विकास की बात आती है तो जैसा कि एक दावा होता है कि बीजेपी में हिंदू मुस्लिम पर राजनीति हो रही है, तो वहीं शफीक जी जो कि यहाँ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो उनका दावा है कि हम लोग विकास के नाम पे सबको एक बराबर के नज़रिए से देखते हैं। तमाम मुद्दों पर बातचीत किया है। यहाँ की जनता से भी जानने की कोशिश करेंगे कि चुनाव में विकास के नाम पे किसको देखना चाहती है। फिर मिलते हैं किसी नए मुद्दे से, तब तक देते रहिए TM24 न्यूज़। कैमरा पर्सन मोहम्मद आरिफ खान के साथ ज़ैनब आकिल खान।